हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने लेसन नंबर 3 क्लास 12 की पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें भाव लोग आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जहां से भाव लोग वेजाइना से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव ग्रुप में बनता है वो ओनली फोर हम लाने की कोशिश की हैं। तो भाव लोग आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या कि जो वेजाइना है, वेजाइना की लंबाई फिलहाल डायरेक्ट हम टॉपिक पर बात करेंगे भाव लोग बिना लेट किए हुए। देखो वेजाइना क्या है। वेजाइना एक स्त्री का सेक्स करने वाला ऑर्गन है। वेजाइना स्त्री का क्या है? एक सेक्स करने वाला ऑर्गन है जिसका लंबाई कितना सेंटीमीटर होती है बाबू? 7.5 से 10 सेंटीमीटर होती है। 7.5 से 10 सेंटीमीटर होता है। अब आगे की बात क्या है क्या कि ये तो सेक्स करने वाला ऑर्गन तो होता है, जैसे पुरुष के पेनिस सेक्स करने वाला ऑर्गन होता है सीसन, उसी प्रकार पेनिस जो एंट्री करता है वो वेजाइना के अंदर करता है, जिसका लंबाई कितना है? 7.5 से 10 सेंटीमीटर। जबकि पेनिस के सीसन की लंबाई 5 से 6 इंच। कितना इंच बताए थे बाबू? 5 से 6 इंच बताए थे फिलहाल। आगे कह रहा है क्या कि कुंवारी लड़कियों में योनि के मुख्य पर झिल्ली के समान, माने जो कुमार लड़कियां होती हैं वो लड़कियों में भाव लोग जो वेजाइना होते हैं, वेजाइना के मुख माने मौत पे मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन माने भाव लोग झिल्ली के समान एक लेयर होता है, उस लेयर को हाइमेन कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव में आया हुआ। तो भाव लोग वेजाइना स्त्रियों की एक सेक्स करने वाला ऑर्गन है जिसकी लंबाई 7.5 से 10 सेंटीमीटर होती है। और अगला पॉइंट क्या कि कुंवारी लड़कियों में जो वेजाइना के मुख्य पर जो नई नई लड़कियों जो होती है जिसमें मासिक चक्र नहीं, माने कहने का मतलब जो कुमारी लड़कियां 12 वर्ष से पहले वाली लड़कियों में लगभग फिलहाल वेजाइना के मुख्य पर झिल्ली के जैसा मेम्ब्रेन के जैसा एक परत होता है, उसे क्या कहते हैं? वेजाइना कहते हैं। आगे की बात है कि वेजाइना एक बहुत ही नाजुक लेयर होती है, बहुत ही एकदम सिंपल लेयर, बहुत ही साधारण पेपर जो होता है ना पेपर, इस पेपर से भी पतला होता है, पेपर से भी पतला होते हैं। तो वह लोग पेपर से भी पतले होते हैं जो बहुत शारीरिक फिजिकल माने कुछ काम जैसे रनिंग करना, काम छत पे चढ़ना, ये अगल बगल के जो घर के काम होते हैं वो करने में ये टूट सकती है वह लोग, या सेक्स करने में भी टूट सकता है ये। तो कुंवारी लड़कियों में जो योनि के मुख्य पर झिल्ली के समान मेम्ब्रेन के समान एक परत होता है जिसे हाइमेन कहते हैं। अब देखो वेजाइना के दीवार में देखो वेजाइना जो होते हैं लेयर जो होते हैं ना, लेयर अति वेजाइना जो सेक्स करने वाला ऑर्गन है तो 7.5 से 10 सेंटीमीटर, उस लेयर के अंदर कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? कह देगा कि वेजाइना में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? तो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो भाव लोग क्या करते हैं, ये ग्लाइकोजेन को अपघटन करके माने सड़ा करके ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं। भाव लैक्टोबैसिलाई जो भाव लोग बैक्टीरिया होते हैं वो वेजाइना के लेयर में दीवार में पाए जाते हैं। क्या में पाए जाते हैं? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भाव लोग कहने का मतलब वेजाइना की दीवारों में पाए जाते हैं जो ग्लाइकोजेन को अपघटन करके भाव लोग ऑर्गेनिक माने कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, जिससे जो वेजाइना होते हैं ना बाबू, वो वेजाइना इसी कारण से अम्लीयता होती है। क्या होती है? अम्लीयता होती है। कहेगा भाव लोग कि वेजाइना के लेयर में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? तो मारना है आंसर में लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया जो भाव लोग ग्लाइकोजेन को भाव लोग ऑर्गेनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण वेजाइना अम्लीयता एसिडिक हो जाते हैं। अब आगे की बात किया जाए कि स्तन ग्रंथियां को भाव लोग मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं इंग्लिश में, अब स्तन को इंग्लिश में ब्रेस्ट कहते हैं। स्तन ग्रंथियां को इंग्लिश में मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं, अब स्तन को ब्रेस्ट कहते हैं। करा क्या? स्तन ग्रंथियां में 15 से 20 संयुक्त नलिकाएं होते हैं। कितने नलिका होते भाव लोग? नलिका होते 15 से 20, और उस नलिक में प्रत्येक नली में कितने पालिकाएं होते भाव लोग? 15 से 20 पालिका होते हैं। देखो भाव लोग नली की संख्या 15 से 20 है, और उस प्रत्येक नलिया में कितना पालिका मिलेगी? 15 से 20। देखो ब्रेस्ट स्तन जो स्त्रियों को होती है, इस स्तन में 15 से 20 नलिया अंदर फैला हुआ, और प्रत्येक नलिया में पाली मानी अंगूर की गुच्छा देखा है? देखो बाबू अंगूर होगा, वो अंगूर में जो डाली होती है शाखा की तरह, वो है नली। क्या है? नली। और प्रत्येक नलिया में 15 से 20 अंगूर होता है। उसी प्रकार से बाबू ये स्तन के अंदर भी वही होता है कि प्रत्येक ऐसे
गुच्छा की तरह होती है, आई से होकर जाए एक नली है, आई की नलिया में 15 से 20 गो है, ठीक है। इसी प्रकार आओ जुड़ा हुआ ऐसे करके, फिर इधर से आया हुआ, तो ये पालिका है बाबू, और ये मिलकर एक छिद्र ग्रुप में खुलता है। बात समझना, यहां पर फिगर देख लो कि सर जी ये पालिका है, 15 से 20 पालिका बोले, ओ है, आइए इधर से आएगा, इधर से आया, ऐसे में से नली की संख्या कितने बार हुआ, 20, कितना है रे, 20। अब बताओ कि ऐसा ऐसा नली की संख्या 20 है, ब्रेस्ट में क्या 20 है। तो बाबू लोग ये जो है ना, ये आगे आके एक नली के नाम है लैक्टोफेरस नलिका। क्या नाम है, लैक्टोफेरस नलिका। और ये नलिका बाबू लोग आगे निपल्स ग्रुप में, बच्चों के छिद्र ग्रुप में खुलते हैं। किस रूप में खुलते हैं, छिद्र ग्रुप में। देखो बाबू कह रहा है क्या कि सर जी स्तन ग्रंथिया में 15 से 20 नली, 1 2 1 2 3 4 5, ये जो नलिया है ना, ये इसी को नाम है लैक्टोफेरस नलिका। क्या नाम है, लैक्टोफेरस नलिका। अब देखना कि सर प्रत्येक नलिया में 15 से 20 को पालिका, देखो 15 से, देखो आस्तन ग्रंथिया में 15 से 20 नली मिलेगा, ऐसा ऐसा ये को नहीं, 15 को मिलेगा। कैसा मिलेगा बाबू, 15 को मिलेगा, ऐसा ऐसा बोलो, 15 से 20 को मिलेगा। अब सबे से ये जगिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा 15 से 20 को नली, और प्रत्येक नलिया में पालिका के, हम बताए ना अंगूर की गुच्छा जैसे होता है सर जी, वैसा ही होता है। जैसे अंगूर ली डाली तो ओकरा से कई गुच्छा निकला हुआ है, कई नली, और प्रत्येक नलिया में अंगूरवा लटका हुआ रहता है। तो बाबू लोग जो गुच्छा की संख्या, नली की संख्या 15-20, और प्रत्येक नलिया में अंगूर की जैसा होती है बाबू लोग, जिसे हम लोग पालिका कहते हैं। तो पालिका की संख्या 15-20, नली की संख्या 15-20। देखो 15 से 20 को नलिया है, और नलिया में 15 से 20 को क्या है, पालिका है, अंगूरवा लटकल है। देखो स्तन, स्तन है। देखो बाबू लोग थोड़ा सा लाइन यहाँ पे डिफिकल्टी चल रहा है, तो लाइन के चलते अभी थोड़ा सा वीडियो को रोक दिया जाता है, ठीक है। हाँ अब देखो लाइन, अच्छा थोड़ा लाइट में थोड़ा दिक्कत है करंट में। हाँ देखो लाइट अच्छा आ गया, तो ये लाइट में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो टेंशन मत लेना, क्वालिटी हाई कर लेना, और वो अच्छा तरीका से आप देखिएगा। तो स्तन ग्रंथिया में 15 से 20 नली है बाबू लोग, और नलिका में प्रत्येक नलिया में कितना अंगूर लटका हुआ है, 15 से 20 अंगूर है बाबू, अंगूर के गुच्छा, एक गुच्छा माने अंगूर, ठीक है। और सर जी अंगूरवा में 15 से एक डलिया में 15 से 20 अंगूर है। उसी प्रकार सर जी स्तन के अंदर 15 नली है, और 15 नली में छोटा छोटा दाना 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 है, जो बाउलो वसा के बना होते हैं। जो पालिका होते हैं, पालिका को चीज बने होते हैं, उसमें वसा के बने होते हैं, इसलिए स्तन थोड़ा उठा हुआ नजर आते हैं। स्त्री को जो स्तन होते हैं जो खिला हुआ नजर, उभरा हुआ नजर आते हैं। बाउलो बात समझ में आया कि सर स्तन ग्रंथियां में 15 से 20 नली है, और प्रत्येक नलिया में 15 से 20 पाली है। मैंने अब समझ में आ गया होगा, 15 से 20 डाली है, और प्रत्येक डलिया में 20 को अंगूर है, और अंगूरवा में रस है कि नहीं भरा हुआ, उसी प्रकार उस सभी पालिकाओं में बाउलो दूध भरा हुआ रहता है, और दूध निकल कर, देखो प्रत्येक पालियों से दूध निकल कर ये नली की सहायता से मेन वाला नली में आकर खुलेगा, इधर से दूध निकलेगा। प्रत्येक नलिया से निकल के जाएगा बाबू, ठीक है। तो कहना क्या, यह स्तन ग्रंथि, क्या स्तन ग्रंथि, एक अंदर 15 से 20 को नली मिलेगा, एक नलिया में 15 को पाली मिलेगा। बात ये समझ में आया, यह स्तन ग्रंथि है। स्तन ग्रंथि के अंदर 15 से 20 नली मिलेगा, और प्रत्येक नलिया में 15 से 20 पालिका मिलेगा। आगे निकल क्या, प्रत्येक पाली बाबू लोग
प्रत्येक पाली से, देखो प्रत्येक पाली से बाबू लोग एक को नली आया है, प्रत्येक पाली से एक लैक्टिफेरस नलिका निकलकर एक छिद्र 0 जो बाबू लोग यह है ना, दूध जो बच्चा दूध पीता है गोल वाला दूध पीता है ना करके, तो दूध जो पीता है बाबू उसी को कहते हैं निपल। क्या कहते हैं? निपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? निपल्स कहते हैं। चुचुक कहते हैं। चुचुक चुचुक चुचू की हिंदी में चुचू कहते हैं, इंग्लिश में निपल्स कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्या स्तन ग्रंथि के अंदर 15 से 20 नली और प्रत्येक नलिया में 15 से 20 पालिका है, और उसी पालिका से दूध निकलकर, जैसे इन सभी पालिकाओं से दूध निकलकर इन नलिया की सहायता से मेनका नलिया लैक्टोफेरस पे आकर 0.5 mm से छिद्र से, कौन सा छिद्र से? तो 0.5 mm छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। ठीक है, शीर्ष भाग पर खुलती है। आगे बात है कि स्तन जो होते ब्रेस्ट, वो बच्चों के बाबू लोग बेबी को पोषण न्यूट्रिशन के लिए दूध को स्रावित करता है। जो बताओ ब्रेस्ट, जो स्त्रियों का जो ब्रेस्ट होता है वो हर कोई जानता है, तो बच्चों के दूध पिलाने के लिए ही क्या करते हैं? मिल्क को स्रावित करते हैं। तो बाबू लोग लिखा गया है क्या कि ब्रेस्ट शिशु के पोषण के लिए दूध मिल्क को क्या करते हैं? दूध स्रावित करते हैं। बात समझ में आ गया? अदब आपको उतना ही पॉइंट लिया गया जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि स्तन में, प्रत्येक स्तन ग्रंथि में कितने नलिकाएं होती हैं? तो 15 से 20। कितने, प्रत्येक नलिका में कितने पाली होती है? तो 15 से 20। पालिका की संख्या पूछे तो 15 से 20। नली की संख्या पूछे 15 से 20। देखो 15 को 20 को नली है, अब एक नलिया में 15 से 20 को पालिका। तो समझ में आया? और प्रत्येक पालिका से नली निकला है, वो नलिया के नाम है लैक्टोफेरस नलिका। तो दूध वाला नली का नाम क्या है? लैक्टिफेरस नलिका। इसी लैक्टिफेरस नलिका 0.5 mm छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। और वह लोग जान गए क्या कि ब्रेस्ट शिशु के पोषण के लिए दूध मिल्क दूध को स्रावित करता। आगे सर जी मीनार्च क्या है? रज्जु दरअसल हिंदी में कहते हैं मीनार्च। तो मीनार्च माने होता है बोलो कि किसी बालिका के लाइफ स्पेन, जीवन काल में यदि पहले बार ऋतुस्राव माने मेंस्ट्रुअल होता है, तो बालों की यदि लड़कियों की, अगर लड़की कोई बालिका में पहली बार यदि मासिक चक्र आया हो, पहली बार मासिक चक्र आया हो, तो उसी को कहते हैं मीनार्च। जब बालिका में शुरुआती पहली बार मासिक चक्र आता है उसी को कहते हैं मीनार्च। जब स्त्रियों में पहली बार मासिक चक्र आता है उसे कहते हैं मीनार्च। आइए फिलहाल बाबू लोग लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु में आती है। क्या बात है? स्त्रियों में 12 से 13 वर्ष के आयु में आते हैं। तो मीनार्च कहने के मतलब कि लड़कियों में मानी बालिकाओं में बाबू लोग जब शुरुआती अवस्था में जो मासिक चक्र आता है उसी को मीनार्च कहते हैं। और मीनार्च लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु में होती है। अब आगे समझते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज है क्या? मेनोपॉज रजो निर्वृत्ति। तो बाबू मेनोपॉज माने किसी अस्थायी, देखो बाबू जब बालिका में 15 से 20 में आती, 12 से 13 वर्ष में चालू हुआ था, और ये बंद कब होगा सर जी? एकदम पूर्ण रूप से बंद कब होगा? तो देखो बाबू लोग ऐसे तो 3 से 5 दिन तक आती है, फिर बंद हो जाती है, फिर 28 दिन बाद आ जाती है, फिर 28, फिर 3 से 5 दिन आएगी, फिर पुनः 28 दिन के बाद चालू हो जाती है। तो बताओ 3 से 4 दिन मासिक स्राव हुआ, फिर कुछ दिन के लिए समाप्त हो गया टेम्पोररी के लिए, फिर 28 दिन के बाद आ जाते थे। फिर 3 से 5 दिन होती थी मासिक स्राव, फिर टेम्पोररी कुछ दिनों के लिए रुक जाती, फिर 28 दिन के बाद आ जाती। लेकिन अवरी वैसे नहीं हुआ। अवरी जो बंद होगा एकदम परमानेंट मतलब अस्थायी रूप से बंद हो गया तो आएगा नहीं दोबारा। तो बाबू लोग फिलहाल कब ऐसा स्थिति कब होती है स्त्री? तो 45 से 50 वर्ष की स्त्रियों में लोग ऐसा ही कंडीशन उत्पन्न होते हैं कि उस समय मासिक चक्र आना बंद हो जाते हैं बुढ़ारी में। तो बुढ़ारी जो होता है ना, बुढ़ारी में वो बच्चा को जन्म नहीं दे सकता है। 45 से 50 वर्षों तक 45 लगभग फिलहाल 45 से 50 वर्षों तक स्त्री बच्चों को जन्म दे सकती है, लेकिन 45 से 50 वर्ष के बाद बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। मानी मासिक चक्र बंद हुआ तो बच्चों का जन्म देना बंद हो जाएगा। तो फिलहाल आप जान सकते हैं कि 12 से 13 वर्ष में मासिक चक्र चालू होती है और 45 से 50 वर्ष की उम्र में समाप्त हो जाती है। शुरू होने की अवस्था को मीनार्च कहते हैं और समाप्त होने की अवस्था को मेनोपॉज कहते हैं। तो लिखा गया बाबू लोग मीनार्च किसी भी बालिका के लाइफ स्पेन में पहली बार ऋतुस्राव
होने की क्रिया को मीनार्थ कहते हैं या 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है। अगला बात स्त्री के लिए अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से हम बोले कि एकदम पूरे रूप से बंद, अस्थायी रूप से माने परमानेंट से मेंस्ट्रुअल साइकिल चक्रों के रुकने के क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। माने मासिक चक्र अस्थायी रूप से बंद हो गया था, अब कभी नहीं आएगा बंद होने के बाद, तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। अयह सामान्यतः कब होती है, स्त्रियों में 45 से 50 वर्षों की आयु में होती है। ठीक है, तो शुरू हुआ उसे मीनात करते हैं, समाप्त हुआ उसे मेनोपॉज कहते हैं। और शुरू कब होती है तो 12 से 13 वर्ष की आयु में, और समाप्त कब होती है तो 45 से 50 वर्षों के समय। आपको समझ में हो गया, आ गया होगा कि सर आप सच में जो लाए आज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए थे आज हम। मान लो भेजाइना की लंबाई 7.5 से 10 सेंटीमीटर होती है। कुंवारी लड़कियों में जो योनि के मुख्य पर जो झिल्ली होती है उस समान परत होती है, उसे क्या कहते हैं, हाइमेन करते हैं, जो सुरक्षा कम करती है। ये किसी भी थोड़ा साधारण चोट के कारण टूट जाती है। वेजाइना के दीवार में कौन सा बैक्टीरिया होती है बाउलो, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, जो ग्लाइकोजन को ऑर्गेनिक एसिड में चेंज कर देता है, जिसके कारण अम्लीय योनि जो होता है ना वेजाइना, वो अम्लीय होता है। अब आगे आस्तन ग्रंथियां में, तो आस्तन ग्रंथियां जो होते हैं प्रत्येक देखो आस्तन ग्रंथि है, तो आस्तन ग्रंथि के अंदर 15 से 20 नली, प्रत्येक नली हम 15 से 20 को अंगूर की जैसा पाली है। बात समझ में आया? आस्तन ग्रंथि में 15 से 20 को नलिका है और प्रत्येक नली हम 15 से 20 को पाली है, और उसी पालिया से एक नली निकलता है, दूध वाला नली, उसका नाम है लैक्टोफेरस नलिका। अब आगे बढ़ते क्या, इसी लैक्टोफेरस नलिका 0.5 mm के द्वारा निपल्स माने जिसके साथ बच्चा दूध पीता है ना लटक कर माँ के स्तन में, तो जो ब्लैक कलर के जो होता है, ब्राउन कलर के होता है, भूरा कलर के, उसी को कहते हैं निपल्स, चूचू कहते हैं। ठीक है, तो स्तन से शिशु को पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दूध स्रावित करती है स्तन। तो आपको समझ में आ गया बाबू लोग? ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया वीडियो, तो लाइक और वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, मन है तो शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाए। एकदम छाट छाट कर लाते हैं, आज न ज्यादा न कम, जो आता है वही लाते हैं। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।